जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड करंट अफेयर के अंतर्गत गुमला जिला का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2022-23 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम स्टैटिक्स फैक्ट जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुमला से, उन सब को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हो सके तो आप लोग पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और सब कुछ लिखते भी चलिएगा, क्योंकि बहुत सारा करंट अफेयर है गुमला जिला से और इसके साथ साथ स्टैटिक्स फैक्ट भी यहाँ से बहुत अधिक बनता है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा तरीका से सारा स्टैटिक्स फैक्ट और करंट अफेयर रखा गया है। 24 जिला 24 करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था उसका अच्छा आप लोग का रिस्पांस मिल रहा था, तो उसी कारण ये सीरीज आगे बढ़ रहा है और चलते जा रहा है और ये ख़त्म होने वाला है। कुल मिलाकर अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देखा जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत मात्र 3 जिला और बचा हुआ है, उसके बाद ये पूरी तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर 24 जिला का करंट अफेयर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि इस जिला को बनाइए तो गुमला को बनाइए, तो कोई बोलते हैं कि पलामू का बनाइए। अरे भाई साहब, बना हुआ है, जाकर आप देखिए। तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो वहाँ पे झारखंड का जो करंट अफेयर है 24 जिला 24 करंट अफेयर का अलग से बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले करंट अफेयर देखते हैं गुमला का, उसके बाद हम इसका स्टैटिक्स फैक्ट को भी यहाँ पे देखेंगे और पूरा विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गुमला के रायडी के मांदर को जीआई टैग देने की बात चल रहा है। तो गुमला का रायडी का मांदर है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको जीआई टैग देने की मांग चल रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है झारखंड का एक ही ऐसा प्रोडक्ट है, बोला जाए तो एक ही आपका चित्रकला शैली है, सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली, जिसको यहाँ पे जीआई टैग मिला है और ये हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित है। बुलु इमाम इससे संबंधित है, तो इसी को केवल जीआई टैग मिला है। अभी तक किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग झारखंड में नहीं मिला है। तो रायडी के मांदर को अगर मिल जाता है तो ये दूसरा ऐसा होगा। तो देखिए कब तक यहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नाम अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे और एकमात्र झारखंडी हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। परमवीर चक्र से सम्मानित एकमात्र झारखंडी कौन है? अल्बर्ट एक्का, और ये गुमला जिला से संबंधित हैं। अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप में एक द्वीप का नाम रखा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नरेंद्र मोदी जो है 21 परमवीर चक्र विजेता के नाम पर एक एक द्वीप का नाम रखे हैं। तो परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का भी रहे हैं झारखंड क्षेत्र से, इनके नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रागी के उत्पादन में गुमला जिला पहले स्थान पर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रागी के उत्पादन में गुमला जिला जो है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। गुमला जिला में देखा जाए तो सर्वाधिक जो कृषि कार्य होता है वो कुआं से होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई देखा जाए तो कहाँ से होता है, तो कुएं से किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ पे शुरू किया गया है? तो गुमला में शुरू किया गया है। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो गुमला में किया गया है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही आशा किरण बारला। ठीक है, आशा किरण बारला, ठीक है। आशा किरण बारला जो है वो गुमला जिले से संबंधित है। गुमला जिले की एक एथलीट खिलाड़ी है। मतलब कभी भी ना आपसे कोई भी एथलीट का नाम पूछे झारखंड से तो ध्यान में रखिएगा आशा किरण बारला ही टिक लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर गोल्ड मेडल जो है यही जीती है। तो आशा किरण बारला जो है एक एथलीट खिलाड़ी है और ये गुमला से संबंधित हैं। एथलीट मतलब ये धावक हैं, दौड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर आएगी। हाल ही में चर्चा में रही अष्टम उरांव, ठीक है। अष्टम उरांव गुमला जिले से संबंधित हैं ये भी, और एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कौन सा खिलाड़ी हैं? फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इनका चयन किया गया था। ये देश का बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे निभाई थी, क्योंकि अभी इनको कप्तान भी बनाया गया है। कैप्टन जो है वो इनको बनाया गया फुटबॉल टीम में। तो ध्यान में रखेंगे आशा किरण बारला जो है वो कहाँ पे संबंधित है, तो ये भी गुमला से है। और अष्टम उरांव जो है
वो कहाँ की है, तो ये भी गुमला से है। लेकिन अष्टम उरांव जो है वो फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, और देखा जाए तो आशा किरण बारला एथलीट खिलाड़ी हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अष्टम उरांव का बहुत अच्छा कहानी, बहुत अच्छा हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा है। आप कभी पढ़िएगा मतलब अष्टम उरांव के बारे में, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि देखा जाए तो एक संघर्ष करके और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये पहुंची है, और कैसे पहुंची है तो इनके बारे में कभी आप पढ़िए, तब समझ में आएगा कि कितना संघर्ष लोग को करना पड़ता है जीवन में। आप सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, इनका ज़िंदगी में किस तरह का स्थिति बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी अष्टम उरांव से संबंधित है। झारखंड में चल रही सावित्रीबाई फुले योजना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन बनी है, तो अष्टम उरांव बनी है। झारखंड में चल रहा जो सावित्रीबाई फुले योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये बनी है आपका अष्टम उरांव। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन हो गया। ये गुमला जिले के ही निवासी थे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बीपीएससी के पूर्व ये सदस्य रहे हैं, ये याद रखिएगा, और एक राजनीतिक करियर भी इनका रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं और राजनीतिक करियर से भी संबंधित रह चुके थे ये, और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। गुमला जिला के निवासी थे कर्मा उरांव, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गुमला जिला के डीसी हैं सुशांत गौरव, इनको सिविल सर्विस डे के दिन में मतलब 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे इनको पीएम अवार्ड दिया गया। ठीक है, दिल्ली में मतलब विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था समारोह, वहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम अवार्ड इनको दिया गया। ध्यान में रखिएगा, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुशांत गौरव को सिविल सर्विस डे के दिन में मिला है कौन सा पुरस्कार, पीएम अवार्ड। ठीक है, पीएम अवार्ड मिला है, यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं गुमला के क्षेत्र में। रायडी का जो मांदर है उसको जीआई टैग दिलाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। अभी मिला नहीं है, अगर मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाने के बाद उस क्षेत्र के लिए उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। देश दुनिया में उसका जो मांग बढ़ जाता है तो वहाँ के लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। तो ये इनका प्रयास है, सुशांत गौरव का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, ये दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा झारखंड का जो जीआई टैग मिलेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुमला की डॉक्टर पार्वती तिर्की को प्रलेख नवलेखन सम्मान दिया गया है। प्रलेख नवलेखन सम्मान इनको दिया गया है, किसको, पार्वती तिर्की को। और ये जो है एक युवा कवित्री हैं, क्या है, युवा कवित्री हैं। याद रखिएगा, इनका प्रथम काव्य है फिर उगाना। ठीक है, उगाना, फिर उगाना इनका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रथम काव्य है। और अन्य काव्य देखेंगे, आदिवासी जीवन संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुमला जिला की पार्वती तिर्की हैं, जो प्रलेखन नवलेखन सम्मान इनको दिया गया है। और ये काव्य जो है इनका प्रथम उगाना, ठीक है, फिर उगाना। और देखा जाए तो अन्य काव्य है आदिवासी जीवन संस्कृति। ये सीधे क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, गुमला जिला का 4 जो धार्मिक स्थल है उसका विकास किया जाएगा पूरी तरीका से 6.5 करोड़ की लागत से। ठीक है, मतलब कि 4 स्थानों का पूरी तरीका से विकास किया जाएगा, इस तरह से बनाया जाएगा कि जिसमें पर्यटन स्थल के दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, और देखा जाए तो घूमने के दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जो नागवंशी शासक दुर्जन शाह का नौरतनगढ़ था उसको संभाला जाएगा, उसको पूरी तरीका से बनाया जाएगा, जिससे कि लोग यहाँ पे जाए और इस तरह से इस क्षेत्र का रेवेन्यू इनकम जनरेट हो, बढ़े। तो इसके लिए यहाँ पे सरकार का प्रयास है। ठीक है,
नवरत्नगढ़ का जो किला है एक प्रकार से उसको ठीक किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर दूसरा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गोबर सिल्ली, ठीक है। गोबर सिल्ली यह प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो अद्भुत बनावट है। देखा जाए तो झूलता हुआ पहाड़ी इसको कहा जाता है, गोबर सिल्ली को झूलता हुआ पहाड़ी कहा जाता है। प्रकृति का अद्भुत बनावट है, तो इसको भी ठीक किया जाएगा, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे तो अंजन धाम, ठीक है। अंजन धाम यहीं पर है गुमला में, माता अंजनी का जो गर्भ से हनुमान का जन्म हुआ था यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ पे संभाला जाएगा, ये धार्मिक स्थल को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अंजन धाम को भी विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, टांगीनाथ। टांगीनाथ में जो है परशुराम का फालसा मिला है, तो ये जो फालसा है यहाँ पर उसको टांगी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम टांगीनाथ पड़ा है, तो इसको भी पूरी तरीक़ा से विकसित किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, नवरत्नगढ़ का चर्चा पीएम जो है अपने 100वें मन की बात में किए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। 100वां जो मन की बात हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो उसमें नवरत्नगढ़ का बात किया गया है, चर्चा किया गया है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100वां एपिसोड जो चल रहा था मन की बात नरेंद्र मोदी का, उसमें किसका चर्चा किया गया है, तो ध्यान में रखेंगे नवरत्नगढ़ का चर्चा किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का उद्घाटन गुमला में किया गया है। राज्य का पहला महिला पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, गुमला में किया गया है। और देखा जाए तो इसका नाम रखा गया है सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय, सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय इसका नाम दिया गया है, तो याद रखिएगा। और सभी पंचायतों में मतलब पुस्तकालय खोलने वाला जामताड़ा है, और सभी गांव में पुस्तकालय बनाने वाला जामताड़ा ही है। भले लोग पढ़े या नहीं पढ़े, केवल साइबर क्राइम में सब संलग्न रहे, मतलब जुड़ा रहे, उसमें शामिल रहे, लेकिन पुस्तकालय खुला है भाई साहब। कि कुछ लोग तो सुधरे, जामताड़ा वाला एरिया वाला लोग, लेकिन देखिए कहाँ तक सुधरता है। यहाँ पर महिला लोग पढ़ेगी, या तो फिर घर में चावल जला करके आई है, दाल जला करके आई है, फिर सास जो है वो डांटी है, मतलब सास को गाली दी है, ये सब एक दूसरे से मिल करके बतियाएगी। ये उस सब के ऊपर में डिपेंड करता है कि पुस्तकालय में करेगी क्या महिला लोग, ठीक है। मतलब देखेंगे ना तो महिला लोग को आप बहुत जगह देखिएगा तो बात करते रहेगी, 50 किलो मुंडी पर अगर भार भी है तो उस समय उस सबको भार नहीं लगता है, क्योंकि बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो पता नहीं चलता मुड़िया पर का रखे हुए। ऐसा देखने को मिलता है गाँव में, हम बहुत बार देखे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने तरीक़ा से ज़िंदगी बिताएगी, यहाँ पे इस पुस्तकालय में पढ़ेगी, तो फिर IAS IPS और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बनेगी। और नहीं तो फिर घर में पति क्या बोला, पहिलका वाला क्या बोला, अभी नयका वाला क्या बोला, तो उसके बारे में लड़कियां लोग बतियाएगी, ठीक है। बाकी अपनी मर्जी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे याद रखिएगा। सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय गुमला में खुला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, तो उसमें आशा किरण बारला स्वर्ण पदक जीती है 1500 मीटर दौड़ में। 1500 मीटर का इवेंट हुआ था, उसमें मतलब आशा किरण बारला जो है वो स्वर्ण पदक जीती है। किसमें, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मतलब मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। और अगर देखा जाए तो झारखंड की एथलीट संघ के अध्यक्ष कौन है, तो मधुकांत पाठक। झारखंड के एथलीट संघ के मतलब अध्यक्ष कौन है, मधुकांत पाठक हैं। और आशा किरण बारला जो हैं इनके कोच कौन है, आशु भाटिया, ठीक है। तो आशु भाटिया इनके कोच हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर देखा जाए तो कहाँ हुआ था, तो यूनिवर्सिटी गेम रहेगा तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अबर जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। तो ये जो है ना ये हुआ था मध्य प्रदेश में, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित कुमार गोप का चयन अजरबैजान में आयोजित होने वाला कुश्ती प्रतियोगिता में हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अमित कुमार गोप
और ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी गुमला से संबंधित है। अजरबैजान में आयोजित होने वाला कुश्ती प्रतियोगिता है, उसमें इनका चयन हुआ है। तो याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में आशा किरण बारला जो है वो स्वर्ण पदक जीती है, और सुप्रीति कश्यप ये जो है ये कांस्य पदक जीती है। तो याद रखिएगा, हम हमेशा बोले हैं कि अगर कभी भी एथलीट का नाम पूछे और ख़ास करके झारखंड में एथलीट का नाम पूछे तो आशा किरण बारला को एकदम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रतियोगिता में ये स्वर्ण पदक जीती है। तो याद रखिएगा, 37वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मतलब ये जीती है स्वर्ण पदक, सुप्रीति कश्यप कांस्य पदक जीती है। और इसका आयोजन जो है असम में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आता है पीडीएफ का। तो आपको अगर ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए 24 जिला 24 करंट अफेयर का, और इसके साथ साथ में और एडिशनल पीडीएफ चाहिए जो बहुत सारा चीज़ों को दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, खेलकूद, योजना, परियोजना, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर जो लिखा हुआ है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9798771375। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके मतलब इसकी जानकारी पूरा डिटेल से ले सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितना भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा बहुत हीट टॉपिक होगा, हॉट टॉपिक होगा, मतलब कि आपका इससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। तो ये पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी पीडीएफ होगा लगभग 50-60 आपको ऐसा पीडीएफ दिया जाएगा जहाँ से सीधा क्वेश्चन हिट करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं गुमला जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गुमला जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे पहले गुमला जिला का स्थापना कब हुआ था? तो गुमला जिला का स्थापना 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ था। 18 मई 1983 ईस्वी को गुमला जिला की स्थापना हुआ था। अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 53-27 वर्ग किलोमीटर है। 53-27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी कभी किसी बुक में अलग अलग रहता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे 53-27 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला है। बहुत लोग ना रांची को मार देता है। दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची जो है इसका मुख्यालय है दक्षिणी छोटा नागपुर का, और दक्षिणी छोटा नागपुर में जिला कितना है? तो 5 जिला है। उसमें सब लोग रांची मार देते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रांची है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा जिला अगर दक्षिणी छोटा नागपुर का देखा जाए तो कौन सा है? तो गुमला है। गुमला सबसे बड़ा जिला है। तो याद रखेंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, उसमें गुमला सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। अनुमंडल अगर देखा जाए तो अनुमंडल इसमें 3 है, गुमला, चैनपुर और बसिया। गुमला, चैनपुर, बसिया। गुमला, चैनपुर, बसिया, इसका 3 अनुमंडल है। तो आपसे अनुमंडल नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि चैनपुर क्षेत्र कहाँ पे है, बसिया क्षेत्र कहाँ पे है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो इस तरह में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र है इसका, जिसमें गुमला, सिसई और बिशुनपुर। ठीक है, गुमला, सिसई और बिशुनपुर। बिशुनपुर के थाना में मतलब पूरी तरीका से आग लगा दिया था टाना भगतों ने पूरा तरीका से। तो टाना भगत का संबंध जो है यहीं से है। 1914 ईस्वी में टाना भगत से संबंधित आंदोलन हुआ था, जतरा भगत के द्वारा किया गया था। तो बिशुनपुर का थाना में उस सब आग लगा दिया था पूरी तरीका से। तो याद रखिएगा, टाना भगत जो आंदोलन है वो जतरा भगत के द्वारा चालू किया गया था, और ये कहाँ से संबंधित है? गुमला से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है ये चीज़ हम नहीं लिखे होंगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रखंड। तो प्रखंड जो है इसमें कितने हैं? 12 प्रखंड है। इसमें 12 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? तो 12 प्रखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य नाम जो इसका है अल्बर्ट एक्का नगरी इसको कहते हैं, क्योंकि अल्बर्ट एक्का का संबंध जो है गुमला से रहा है। जरी प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। एक अल्बर्ट एक्का प्रखंड भी है। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म अल्बर्ट एक्का प्रखंड में नहीं हुआ है, मतलब उनका जन्म जो है जरी प्रखंड में हुआ है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
अल्बर्ट एक्का नगरी इसको कहते हैं, क्योंकि ये महान योद्धा थे। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई में शहीद हुए थे। बहुत बढ़िया इनका संघर्ष था, बहुत बड़ा संघर्ष था। ये पूरा कभी कहानी हम डिटेल से बताएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, एक आध घंटा लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल उतना डिटेल नहीं कर पाएंगे। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान को घुटने पर ले आए थे। मतलब एक महान योद्धा और एक वीर सपूत थे ये झारखंड के। तो ध्यान में रखिएगा, अल्बर्ट एक्का, इनको परमवीर चक्र दिया गया है। मुख्य नदी अगर देखा जाए तो दक्षिणी कोयल यहाँ पे प्रमुख रहेगा, उत्तरी कोयल भी प्रमुख रहेगा यहाँ पे, और एक शंख सबसे इम्पॉर्टेंट है। चैनपुर के क्षेत्र से शंख नदी निकलती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। शंख नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शंख। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सब है, पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। यहाँ से सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नागफनी राजभवन। ठीक है, नागफनी राजभवन जो है यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नौरतनगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा, नौरतनगढ़ का किला। अब इसका जो है मतलब पूरा विकास किया जाएगा। राजा डेरा, ठीक है, राजा डेरा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है राजा डेरा कहाँ पे है, तो ये आपको गुमला में देखने को मिलेगा। डोईसागढ़ का किला यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद टांगीनाथ मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा, टांगीनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपका गुमला में ही पड़ेगा। आपको पता है कि जो परशुराम का फालसा है उसको गुमला में स्थानीय भाषा में उसको टांगी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में उसको टांगी कहा जाता है। तो उसी के नाम पर टांगीनाथ यहाँ पे मंदिर है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है महामाया मंदिर। आप लोग बताइएगा महामाया मंदिर का निर्माण किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पूरा डिटेल से। ठीक है, महामाया मंदिर कहाँ पे है, तो ये यहीं पर देखने को मिलेगा गुमला में। अंजन धाम जो है वो कहाँ पे है, तो अंजन धाम जो है ये भी गुमला में है। यहाँ पे इसका भी मतलब जीर्णोद्धार किया जाएगा, अब इसका भी विकास किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अंजनी पुत्र हनुमान का यहाँ पे जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोराम्बे का वासुदेव राय मंदिर। ठीक है, कोराम्बे का वासुदेव राय मंदिर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पालकोट अभ्यारण्य, ठीक है, पालकोट अभ्यारण्य जो है 1990 ईस्वी में ये बना था और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे गुमला में है पालकोट अभ्यारण्य। अगर यहाँ देखें तो बिरसा मुंडा कृषि पार्क, ठीक है, बिरसा मुंडा कृषि पार्क जो है वो यहीं पर है, तो इसको याद रखिएगा। सदनी घाघ जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सदनी घाघ जलप्रपात और प्रेमा घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात जो है ना शंख नदी पर है, शंख नदी पर है आपका कौन, तो सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात। प्रेम है, सदनी है, सब सजनी है, प्रेम है, सब यहीं पर है, शंख नदी पर है आपका सदनी घाघ जलप्रपात। गुमला वाले लोग थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, हम बोलते नहीं हैं तो कम से कम एक लाइक कर दीजिए। इतना कंटेंट आप लोग के लिए हम व्यवस्था करते हैं, जुगाड़ करते हैं, चारों तरफ से इकट्ठा करके हम आपके लिए लाते हैं, लेकिन आप एक लाइक नहीं करते हैं। आपको एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, पैसा नहीं लगता है, आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन उससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। हम इतना मेहनत करते हैं तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब से दिखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिल रहा है। हमको थोड़ा सा शर्म लगता है इस बात को कि बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो 2, 3, 4 ऐसा दीजिए पर डे। भाई साहब हम कैसे दें, आप सिंपल सा आप सुन लीजिए यहाँ पे कि वीडियो जो है हमको लग रहा है कि ज़्यादा ना हो जाए सब्सक्राइबर से, इतना ज़्यादा हम वीडियो दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये वीडियो जो है, वैसे मेरा चैनल कोई एग्ज़ाम से होकर के नहीं गुजरा है, इसीलिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम हो जाता तो देखने को मिल ही जाता कि किस तरह से चलता है, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा सा अगर आप लोग साथ देंगे तो आगे बहुत सारा काम हम कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी लगता है कि सब्सक्राइबर कम हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, और ये डर के कारण हम वीडियो नहीं दे पाते हैं। अब सोच सकते हैं, मेरे लिए शर्म की बात है, तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए,
चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक करने से कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपको पूरा हम कंप्यूटर पढ़ा देंगे। अगर देखा जाए तो साइंस भी पूरा ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग साथ देंगे तब। अभी हम कंप्यूटर लिखे, कम से कम 20-25 पेज का कंप्यूटर लिखा हुआ है, एकदम वन लाइनर मस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन क्या है कि हमको हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि हम बनाए वीडियो। आप लोग देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे करें? मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा। देखिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका एक ही हमको फल दिखता है वहाँ पे, आप लोग लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो बस ये आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना साथ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख जनजाति में उरांव, मुंडा और खड़िया यहाँ पर देखने को मिलेगा। खड़िया जो जनजाति है वो सर्वाधिक यहाँ पे गुमला में निवास करती हैं, और सर्वाधिक जो है ईसाईकरण इसी जनजाति का हुआ था, मतलब अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, प्रमुख खनिज में देखा जाए तो साबुन, मोमबत्ती, उसके बाद कुछ वनो उत्पाद से संबंधित यहाँ पर उद्योग देखने को मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख व्यक्तित्व में अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व में गंगा महाराज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, लड्डू महाराज, मथुरा प्रसाद, इग्नेस वेग। इग्नेस वेग किस पार्टी की स्थापना किए थे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गणपत खंडेलवाल, उसके बाद जतरा उरांव, यही जतरा उरांव हैं देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व ये किए थे 1914 ईस्वी में। ये चीज़ का यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र आंदोलन जो था वो टाना भगत आंदोलन था। इनका कहना था कि उरांव समाज जो रूढ़िवादी विचारधारा को ग्रहण कर लिया है, देखा जाए तो पशु बलि, उसके बाद देखा जाए तो मदिरा पान जैसे स्थिति से गुजर रहा है। तो भगवान मतलब धर्मेश को आह्वान किए थे कि हे भगवान, हे धर्मेश, इन सब को मतलब मुख्य धारा में सही मार्ग में खींचो, टानो। तो उसी का नाम था टाना भगत आंदोलन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। टानना मतलब खींचना होता है। तो जतरा भगत का मतलब ये उद्देश्य था कि मुख्य धारा में लाना उरांव को। वैसे उरांव सबसे विकसित जनजाति आपका झारखंड में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे देखेंगे तो कार्तिक उरांव, इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि ये बहुत योग्य व्यक्ति थे कार्तिक उरांव, इसके बारे में पूरा कहानी हम बताएंगे। उसके बाद अल्बर्ट एक्का, तेलगा खड़िया और सुमति उरांव, ये सब प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। कहाँ पे? तो ये कहाँ से रहे हैं? तो याद रखिएगा, गुमला से इनका सबका संबंध रहा है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलगा खड़िया का संबंध कहाँ से है, सुमति उरांव का संबंध कहाँ से है, जतरा उरांव किस जिला से संबंधित है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ पे आंसर लगाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुमला में जो कोराम्बे है उसमें हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, झारखंड का हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है, ठीक है। तो कोराम्बे में हल्दी घाटी मंदिर भी है और झारखंड का हल्दी घाटी जो है वो कोराम्बे को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। गुमला जिला में स्थित है पालकोट अभयारण्य, ठीक है। पालकोट अभयारण्य जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था, ये हम पहले भी बता चुके हैं, पर्यटन स्थल में ही इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? तो गुमला में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, नौरतनगढ़ के किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। नौरतनगढ़ के किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? तो नौरतनगढ़ के किले को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर व्यक्तित्व हैं कार्तिक उरांव, गुमला जिले से संबंधित है कार्तिक उरांव। 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना इन्होंने किया था और विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र हिमल्टले पॉइंट में मुख्य डिजाइनरों के रूप में ये मतलब अपना काम किए थे। बाद में आगे चल के HEC में अब नौकरी किए और नौकरी करने के बाद जो है वो लोहरदगा से 3 बार सांसद बने, फिर कैबिनेट में ये मंत्री भी बने थे।
तो बहुत योग्य व्यक्ति थे। आप समझ रहे हो, उस समय विदेश में जा कर के पढ़ाई किए थे ये, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जितना भी यहाँ पर हम बात किए ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट था, स्टैटिक्स वाला भी और करंट अफेयर भी यहाँ पे बहुत सारा था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। बहुत मेहनत लगा भाई, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हजारीबाग में हैं और हजारीबाग से इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो हजारीबाग में इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप क्लास कर सकते हैं। हजारीबाग में क्लास उपलब्ध है। अभी हाल फिलहाल में हम 11th जो JPSC है उसको लेकर के हम चालू किए हैं। 3 घंटा का क्लास होगा, जिसमें 1 घंटा अगर देखा जाए तो 1 घंटा आपका जनरल स्टडी का पेपर होगा, 1 घंटा देखा जाए तो आपका झारखंड का क्लास होगा, और 1 घंटा अगर देखा जाए तो मेंस आपका लिखाया जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। तो ये 3 घंटा कल क्लास जो है ना वो कहीं आपको जल्दी मिलेगा नहीं, तो ये आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और सामान्य अध्ययन अगर बहुत अच्छा करना है तो एक बार आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हजारीबाग में आपका भाई बहन जो भी पढ़ता है उसको भेज सकते हैं इस कांटेक्ट नंबर पर, मतलब कांटेक्ट करके, ठीक है। बाकी चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।